हेलो दोस्तों। स्कूल में तो हम सबने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल सेक्स का मतलब है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। लेकिन क्या ये स्टोरी सच में इतनी सिंपल है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? चलो आज इस फैसिनेटिंग टॉपिक में डीप डाइव करते हैं। तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि बायोलॉजिकल सेक्स का मतलब है एक्स एक्स या एक्स वाई, राइट, सिंपल। लेकिन क्या नेचर हर जगह हर जीव के लिए यही सेम रूल फॉलो करती है या उसके पास कुछ और भी क्रिएटिव आइडियाज हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से। ओके, तो इन सब अमेजिंग वेरिएशंस को आगे समझने से पहले जरूरी है कि हम पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लें, है ना? क्योंकि हर जीव की जो कहानी है वो उसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट से ही तो शुरू होती है। ऑल राइट, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। हमारे हर एक सेल के अंदर ना टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46। इनमें से जो पहली 22 जोड़ियां हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ये डिसाइड करते हैं आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, बेसिकली सारे जनरल बॉडी ट्रेट्स। लेकिन जो आखिरी 23rd जोड़ी है वो है सबसे स्पेशल। उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और जैसा कि नाम ही बता रहा है यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो बायोलॉजिकल सेक्स तय करता है। चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे हम सब जानते हैं, मतलब इंसानों का एक्स वाई सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो हम सब स्कूल की बायोलॉजी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम इंसानों में रूल बिल्कुल आसान है। फीमेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोम्स की जोड़ी है एक्स एक्स, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल्स के पास है एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, यानी एक्स वाई। बस यही एक वाई क्रोमोसोम का होना या ना होना पूरी कहानी बदल देता है। तो यहां पर सवाल उठता है कि डिसाइडिंग फैक्टर आखिर है क्या? देखो, फीमेल ओवम यानी एग सेल में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, वहां कोई चॉइस नहीं है। द रियल गेम चेंजर इज द मेल स्पर्म। क्यों? क्योंकि स्पर्म या तो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर सकता है या फिर वाई। समझ रहे हो? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स से मिलता है तो कॉम्बिनेशन बनता है एक्स एक्स यानी फीमेल, और अगर वाई वाला स्पर्म मिलता है तो बनता है एक्स वाई यानी मेल। इसका मतलब साफ है, बच्चे का सेक्स मेल पार्टनर के स्पर्म पर ही डिपेंड करता है। लेकिन रुको, अगर आप सोच रहे हैं कि बस कहानी खत्म, कि पूरे एनिमल किंगडम में यही एक्स वाई सिस्टम चलता होगा, तो आप गलत हैं। नेचर इतनी प्रिडिक्टेबल थोड़ी है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स जहां रूल्स बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहां पर कहानी एकदम पलट जाती है। सबसे पहले ग्रासहॉपर्स को देखो, यहां चलता है एक्सो सिस्टम। इसमें मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ये ओ का मतलब 0 है, मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। और अब देखो बर्ड्स को, यहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वहां चलता है ZW सिस्टम। यहां पर मेल ZZ होता है और फीमेल ZW, मतलब बर्ड्स में डिसाइडिंग फैक्टर मेल नहीं फीमेल होती है। फीमेल का एग डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल। कमाल है ना? अब तक हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू और ओ की बात की, सारे अल्फाबेट्स। पर अब तैयार हो जाओ एक ऐसे सिस्टम के लिए जहां इन अल्फाबेट्स का कोई लेना देना ही नहीं है। मधुमक्खियों की दुनिया में सारा खेल नंबर्स का है। ओके, सो अगर एक क्वीन बी का एग एक मेल बी के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो उसमें टोटल 32 क्रोमोसोम्स आते हैं। आसान भाषा में क्रोमोसोम्स के 2 कंप्लीट सेट्स। और इस फर्टिलाइज्ड एग से हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक फीमेल मधुमक्खी ही डेवलप होती है। लेकिन अगर क्वीन बी एक ऐसा एग देती है जो फर्टिलाइज ही ना हो, यानी जिसमें स्पर्म का कोई रोल ही ना हो, तो उस एग में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक सेट। और इस अनफर्टिलाइज्ड एग से हमेशा एक मेल मधुमक्खी, जिसे ड्रोन कहते हैं, वो बनता है। क्रेजी राइट? तो इस अनोखे माइंड ब्लोइंग सिस्टम को कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। यहां एक्स या वाई मैटर नहीं करता, यहां मैटर करता है नंबर। डिप्लॉयड यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो फीमेल, हैप्लॉयड यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो मेल। देखा, ये कॉन्सेप्ट बाकी सबसे कितना अलग है। इसको जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो XY से शुरू करके ZW और फिर हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम तक हमने देखा कि नेचर ने बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कितने अलग अलग, कितने क्रिएटिव तरीके निकाले हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन सब का। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंसानों में चलता है XY सिस्टम, ग्रास हॉपर्स में है एक्सो सिस्टम जहां मेल के पास एक क्रोमोसोम कम है, बर्ड्स में सब उल्टा है ZW सिस्टम,
जहां फीमेल सेक्स डिसाइड करती है, और आखिर में मधुमक्खियों में हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, जो पूरा नंबर्स का गेम है। ये सारे सिस्टम्स नेचर की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का सबूत हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में इतनी वैरायटी हो सकती है, तो सोचिए पूरी बायोलॉजी की दुनिया में और कितनी अनकही और अनदेखी कॉम्प्लेक्सिटीज छिपी होंगी। शायद हम अभी सिर्फ सरफेस को ही घुरच रहे हैं। इस थॉट के साथ सोचते रहिए और सीखते रहिए।